श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 14 अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान इस जगत से। भगवान श्री कृष्ण किस तरह इस जगत में लीला किए, उसके बाद अंतर्ध्यान कैसे हुआ, युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन, ये सब चर्चा का विषय है। आज का हमारा टॉपिक है भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान। तो सूत गोस्वामी बोल रहे कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा को लेकर अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर ने भेजा कि उस समय व्हाट्सएप, यूट्यूब, नेट, न्यूज ऐसा कुछ साधन नहीं था कि किस देश में क्या कुछ हो रहा है वो सब पता चले। एकमात्र संजय ही था जिसके पास टेलीविज़न था अपने हृदय में दिव्य ज्ञान, दूरदर्शन के माध्यम से वो भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाए। तो उस तरह का सबके पास वो साधन नहीं थे। जब अभी सबके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया का खबर वो जान सकता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के काल या 5000 वर्ष पूर्व ये संभव नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोले कि अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का बहुत दिन से ना कुछ पता है, यदुवंश कैसे क्या कुछ नहीं, हमको थोड़ा भय हो रहा है, आप थोड़ा जाके देखिए तो क्या बात है, कुछ संदेशा नहीं आया। तो अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। और द्वारका में जाने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना बीत गया। 7 महीना बीत जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपशकुन दिखने लगा, ऋतुएं परिवर्तन होने लगे। तो इस प्रकार भीम को युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे भीम, जरा देखो तो कि मित्र मित्र में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, पिता माता अपने बच्चे के प्रति उस तरह का स्नेह नहीं, पति पत्नी के बीच में कलह, पता नहीं अर्जुन अभी तक वापस नहीं आए, क्या हुआ है वहाँ पर। 7 महीना बीत गया, अभी तक तो अर्जुन को आ जाना चाहिए था। और लोग धीरे धीरे कितना लालची हो गया, लालची, धोखेबाज, चीटिंग और बातों बातों में झगड़ा करना, पता नहीं। ये सब देखने के बाद युधिष्ठिर महाराज भीम से कहा कि क्या भगवान श्री कृष्ण इस मर्तलोक की लीला को छोड़कर क्या चले गए अपने धाम में? हे भीम, मुझे थोड़ा बताइए कि अर्जुन को मैं कब भेजा था द्वारका, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। क्या भगवान श्री कृष्ण सच में इस जगत को छोड़कर चले गए, जो नारद मुनि कुछ दिन पहले हम सबको इंगित किया था कि आप सब 5 पांडव तब तक इस जगत में रहो, तब तक इस धरा में रहो जब तक भगवान कृष्ण यहाँ पर है। तो मुझे कुछ भय सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हे भीम, क्या बात है? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के कारण, उन्हीं की हेतु की कृपा के कारण हम सबको, हमें ये राजगद्दी मिला, सारे विश्व को शासन करने का नियंत्रक बना, अच्छी पत्नी, अच्छा संतान, सुंदर राशि, ठाट बाट, ये सब शत्रुओं पर विजय पाना, ये किसके इशारे पर, किसके द्वारा संभव हुआ? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की हेतु की कृपा पर। लेकिन पता नहीं मेरा हृदय क्यों धड़क रहा है। हे भीम, जरा देखो कैसे अपशकुन देखने को मिल रहा है। मेरे शरीर का बायां अंग, भुजाएं, आंखें भय से, हृदय धड़क रहा है, बायां अंग कांप रहा है, बायां आंख नाच रही है और हृदय धड़क धड़क कर रहा है। ये सब अनिष्ट का सूचक है। जरा देखो तो
कि उगते सूर्य को देखकर सियार चिल्ला रहे हैं। सूर्य जब उदय हो रहा है सुबह सुबह, तो सूर्य को देखकर सियार चिल्ला रहे हैं। कुत्ता निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। गधा मुझे परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ये सब बहुत ही अपशकुन है। कौवे चीख रहे हैं, उल्लू चीख रहे हैं, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देगा। धुआं आकाश को घिरे हुए है। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हैं। हे भीम, पता नहीं, मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है कि कुछ तो अनहोनी हो चुकी संसार में। नदियां, तालाब, सरोवर तथा मन विक्षुब्ध करने वाली अग्नि, घी, अग्नि यज्ञ कुंड में घी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो घी से अग्नि नहीं जल रही है। ये कैसा समय है? मंदिर के अर्चा विग्रह रोते हुए प्रतीत हो रहा है। मंदिर के अर्चा विग्रह को देखने से मन पवित्र होता है और बहुत ही आनंद मिलता है। लेकिन ये अभी कैसा समय चल रहा है भीम, जरा देखो। जब मंदिर में भगवान को दर्शन करने जाते तो लग रहा है कि भगवान रो रहे हैं, अर्चा विग्रह रोते हुए प्रतीत हो रहा है। कौन सा समय चल रहा है? मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्ति आने वाली है। मैं सोचता हूं कि भीम, संसार में कुछ एक महान संकट या संसार, ये धरती माता एक सौभाग्य को खो दिए है। क्योंकि जब तक इस संसार में सौभाग्य रहेंगे, जब तक भगवान श्री कृष्ण साक्षात सौभाग्य देवी लक्ष्मी का पति है नारायण, तो जब तक सौभाग्य रहता है तब तक पूरा संसार, फल फूल, वातावरण, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धरती माता किसी सौभाग्य को खो दिया है। खोने के कारण मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण सच में इस धराधाम को छोड़े जा रहे हैं। ये मेरा हृदय बहुत धड़क रहा है। वो भीम को इस तरह युधिष्ठिर महाराज अपनी व्यथा को बता रहे हैं। यही होता है ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता। युधिष्ठिर महाराज को राजपाट मिला, राजगद्दी मिला, लेकिन फिर भी वो भगवान को भूले नहीं। कहते हैं ना कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। कहते हैं कि जो दुख में सुमिरन करता है, भगवान कृष्ण की भजना करते हैं, तो उसके जीवन में सुख आता है, क्योंकि कृष्ण उनको अपना प्रोटेक्शन देता है। दुख में स्मरण करे, परंतु जो सुखी होता है वो कोई नहीं करता। परंतु जो सुखी होकर भी भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, सुख में स्मरण करे तो दुख काहे का हो, तो उनके जीवन में दुख कैसे आएगा। तो ये सर्वदा हमारे जीवन में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये विषय वस्तु यही है कि भगवान श्री कृष्ण, ये दो अंतर होता है, देवी देवताओं का भक्त और कृष्ण भक्त में अंतर। जब कोई देवी देवता का भक्त बनता है, दुर्गा, काली माता, शिव, पार्वती, गणेश अगर भक्त बनता है तो उनको मटेरियल प्रोस्पेरिटी ऐसे ही दे दिया जाता है। अच्छा बिल्डिंग बनाओ, अच्छी पत्नी मिलेगी, बहुत सारा धन रुपया बैंक में, एवरीथिंग इज अंधे बन जाएंगे। लक्ष्मी देवी, कृष्ण की भजना नहीं करने से लक्ष्मी सब कुछ दे देता है, लेकिन लक्ष्मी का बहाने उल्लू, उसको उल्लू बना देता, अंधा बना देता है, जो दिन में सूर्य को नहीं देख सकता। दिन में सूर्य को नहीं देख सकता कहने का अर्थ है उसको पता नहीं कि लक्ष्मी जो मुझे धन रही है, तो लक्ष्मी कहाँ से? लक्ष्मी तो भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ धन हम सबको दे रहे, तो हम सब उल्लू की तरह बस लक्ष्मी हमें धन दे रहे और भगवान कृष्ण जो पीछे इसके नियंत्रक है उसको भूल जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी का बहाने उल्लू, जो व्यक्ति को उल्लू बना देता है।
लक्ष्मी जब कृपा करते किसी को, लेकिन जब लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ कृपा करते हैं तो भक्ति कहलाते हैं। इसीलिए एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति होना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करना कोई गलती नहीं है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा का उद्देश्य सही होना चाहिए। देवी देवता से प्रार्थना करना चाहिए, जैसे गोपियों ने सिखाया। गोपी कात्यायनी की पूजा की थी कि हे दुर्गा देवी, हे कात्यायनी, मैं हर आपका जो ये व्रत किया, तपस्या किया, पूजा किया, पाठ किया, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण हमारा पति बने। तो इसी तरह जब रुक्मिणी का शादी हुआ कृष्ण से, तो रुक्मिणी गौरी मंदिर में जाते थे रोज। गौरी मंदिर मतलब दुर्गा देवी का मंदिर, और पूजा करते थे। फॉर व्हाट? किस लिए? कि कृष्ण मेरा पति बने। तो अगर देवी देवताओं की पूजा करना अच्छा है, लेकिन अगर देवी देवताओं की पूजा के माध्यम से अगर हम लोग आशीर्वाद लेंगे कि हे माता, हे प्रभु, हे शिव, हे भोले शंकर, हे देवी पार्वती, कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन पाऊँ, मैं कृष्ण का सच्चा सेवक बन पाऊँ। अगर इस तरह का प्रार्थना करेंगे तो देवी देवता, आप पूरा दिन रात लगे रहे देवी देवताओं के पास, वो तो साक्षात वैष्णव और वैष्णवी है। वैष्णवा नाम यथासंभव। भगवान शिव साक्षात वैष्णव यथासंभव, समस्त वैष्णव में प्रधान। और वैष्णवी दुर्गा देवी, जिनकी कृपा से जगन्नाथ प्रसाद जगन्नाथपुरी में मिलता है, सारे विश्व ब्रह्मांड जानते हैं। तो उससे बढ़कर वैष्णवी कौन होगी इस जगत में? दुर्गा देवी, जो भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न किया, भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, अपने तपस्या 1 युग तक तपस्या किया था। और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि बोलिए देवी आपको क्या चाहिए? बोले कि प्रभु आपका जो ये महाप्रसाद कितना दुर्लभ है। लक्ष्मी देवी ने नारद मुनि को दिया, नारद ने मेरे पतिदेव शिव को दिया, शिव जी ने मुझे नहीं दिया, बल्कि मैं उनकी अर्धांगिनी थी। तो ये जो मैं महाप्रसाद नहीं पाई, हाय हाय नहीं मिला, तो ये सबके जीवन में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबकी यही स्थिति है। तो मैं ये स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि एक कीड़े मकोड़े से लेकर सब, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सबको आपका महाप्रसाद प्राप्त हो। इसलिए आप ये हमें वरदान दीजिए। तो पार्वती देवी जो तपस्या किए थे, तो जगन्नाथ बोले कि चिंता मत कीजिए, कलियुग में जब हम जगन्नाथ रूप में नीलाचल पर्वत में प्रकट होंगे, तो मेरा जो महाप्रसाद वो पहले आपके मंदिर में जाए और वो महाप्रसाद बन के आए। पहले महाप्रसाद मैं खाऊंगा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, उसके बाद वो प्रसाद हम जाएंगे आपके मंदिर, विमला मंदिर। विमला मीन्स दुर्गा देवी पार्वती। और उसके बाद वहाँ से जो प्रसाद आनंद बाजार में आएगा, और आनंद बाजार का प्रसाद पूरे विश्व को मिलेगा। तो पहले आपको आपके पास जाए। तो इससे पता चलना चाहिए कि दुर्गा देवी कितना हाई टैलेंटेड, हाई क्वालिटी का भक्त है, कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को महाप्रसाद खिलाया, भगवान का कृपा बरसाया। तो उससे बढ़कर कोई वैष्णवी है इस जगत में? तो वैसे वैष्णवी की पूजा आराधना करना चाहिए, लेकिन किस लिए? कि हमें जगन्नाथ का महाप्रसाद मिले, हमें कृष्ण का कृपा मिले, हम कृष्ण का शुद्ध भक्त बने। अदरवाइज अगर देवी देवताओं से प्रार्थना कर मुझे धन दीजिए, जन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, तो मतलब ठग लिए जाएंगे। देवी देवता हम सबको ठग देंगे, क्योंकि वो लोग हम सबसे ज़्यादा चालाक है, मोर इंटेलिजेंट नहीं। इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, और उनके अंदर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ज्ञापन करने की क्षमता होती है। महाराज युधिष्ठिर ये फील किया कि हे भीम, जरा देखो, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की हेतु की कृपा से हमें राज मिला, राजपाट, शत्रुओं पर विजय। हम लोग ओनली 5 भाई थे, वो लोग कितना सब 11 अक्षोहिणी सेना के साथ गौरव, लेकिन कृष्ण के इशारे से हम सब जीत गया। तो ये सब राज भाव, जितना सारा धन, ऐश्वर्य, ये तो बस उन्हीं कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण का देन है। तो पता नहीं भीम, मेरे हृदय में क्यों ऐसा लग रहा है कि कृष्ण इस जगत में है या नहीं। मुझे बहुत भय लग रहा है।
तो शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे कि हे प्रभु, कि जब युधिष्ठिर महाराज इस तरह भीम के साथ बातचीत कर रहे थे, शोक ज्ञापन कर रहे थे, तब अर्जुन कहाँ थे? तो सूत गोस्वामी बोले कि ये सब शोक व्यक्त करते करते 7 महीना बीतने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास आए। और युधिष्ठिर के पास आने के बाद अभी पूरी तरह से अर्जुन मौन था, पूर्ण रूप से मौन था। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न किए, हे अर्जुन मेरे छोटे भाई, द्वारका के वासी सभी कुशल मंगल है? तो हमारे आदरणीय सूरसेन, मामा वसुदेव और अक्रूर, देवकी माता, रोहिणी माता और बाकी सभी तो ठीक है ना? कृपा करके हमें बताइए। युधिष्ठिर महाराज एक एक करके प्रश्न करते जा रहे, लेकिन अर्जुन चुपचाप है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, भैया बलराम, गोविंद और अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण, ये सभी ठीक है ना? किसी तरह का कुछ समस्या तो नहीं है? तो इतना कुछ बोलने के बावजूद भी अर्जुन का मुख नहीं खोला, बल्कि अर्जुन का पूरा चेहरा मुरझा गया है, एकदम पूरी तरह से उदासीन हो गया उनका चेहरा। तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे और बहुत बुद्धिमान थे, धीर व्यक्ति थे, वो सब कुछ समझ गया है क्या कुछ हुआ है, कि हे अर्जुन कृपा करके बताइए कि क्या बात है, व्हाट हैपेंड। मुझे बहुत, मेरा हृदय धड़क रहा है। क्या आपके साथ रहने वाले, आपके चिरसंगी, आपके परम प्रिय मित्र कृष्णा, क्या आपने कृष्ण को खो दिया? आप बताइए ना मेरे भाई। आप ऐसे लग रहे कि आप रास्ते में आ रहे थे और किसी बालक ने आपको युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन आप इतनी शक्तिहीन हो गए आप कि आप उनके साथ फाइटिंग नहीं कर पाए, बल्कि वो आपको परास्त कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि द्वारकावासी लोग आपको अपमान कर दिया, जिसके कारण आप उदास हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में आप आ रहे थे और अपने मन को काबू न करने के कारण किसी वेश्या का आलिंगन किया, किसी वेश्या का संग किए हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी वृद्ध व्यक्ति को आपने अपमान किया और वो वृद्ध व्यक्ति का हृदय दुखा, मतलब वेदना अनुभव हुआ, जिसके कारण आपको कर्मफल का भोग करना पड़ रहा है और आप दुखी हैं। हे अर्जुन मुझे बताइए अल्टीमेटली क्या बात है? ये सब कहने के बाद अल्टीमेटली पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि आपका परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण आपको छोड़कर, इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक को चले गए? इस तरह करके युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन तो जानते थे, ये सब अंडरस्टैंड, क्योंकि लक्षण से पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हर चीज़ मुख से ही बताना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं। युधिष्ठिर महाराज समझ गए ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का अपशकुन उनको कभी दिखाई नहीं दिया था। कुत्ता भूंक रहा है युधिष्ठिर महाराज के प्रति, साला बड़ा बड़ा हाथी सिंह युधिष्ठिर महाराज की तरफ आंख नजर उठा के भी नहीं देख सकता था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं और भक्त को कोई आंच नहीं आ सकता जब तक भगवान रहेगा उनके साथ। लेकिन यहाँ पर बात उल्टा है, कुत्ता भौंक रहा है युधिष्ठिर महाराज को देखकर, निर्भय होकर, डर नहीं कि युधिष्ठिर महाराज मुझे तलवार से काट देगा, भय नहीं है, कुत्ता भौंक रहा है। मतलब क्या है कि पूरा संसार उलट पलट हो गया, चेंज हो गया, कि भगवान श्री कृष्ण अभी इस जगत में नहीं रहे। ये अल्टीमेटली कंक्लूजन हुआ। तो ये सब विरह वेदना, सभी भाई मिलकर चिंता में पड़ गए। युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव, भीम, अर्जुन तो पूरा रो रहे, अर्जुन की रोने की कोई सीमा नहीं। तो ये सब भावना को देखकर युधिष्ठिर महाराज सोचे कि यार
अब तो जीवन नहीं रखना है। तो ये कल का प्रसंग आएगा कि अभी क्या किया जाए। तो आज था हमारा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान का जो टॉपिक वो पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव किस प्रकार स्वर्ग आरोहण के लिए चलते चलते अपने लक्ष्य की ओर, स्वर्ग की ओर जाएंगे, ये सब बाद में आएगा वर्णन। ये सब महाभारत की कथा है। भागवतम में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक्चुअली श्रीमद् भागवत है भगवान कृष्ण की विशेष लीला, और महाभारत बाकी पुराण, जैसे महाभारत में क्या पूरा पांचों पांडव का पूर्ण वर्णन आता है, क्या किया क्या नहीं किया, लाइक दैट। और महाभारत पूर्ण संपूर्ण वेद इतिहास का स्टोरी वर्णन किया गया महाभारत में। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण का शरणागत कैसे हुआ जाए और किस तरह अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के पथ में लाना है। और इसी को उदाहरण देने के कारण कोई बीच में ये स्टोरी टॉपिक उदाहरण स्वरूप दिया जाता है। अदरवाइज भागवतम में ये सब स्टोरी देने का कोई ज़रूरत नहीं था। एक्चुअली दिया जाता है इसलिए ताकि वो सब भक्त किस स्थिति में कैसे किए हैं अपने परिस्थिति के अनुसार। जब प्रहलाद महाराज को ऐसे हिरण्यकशिपु ने ललकारा कि आपका भगवान यहाँ रहता है, तो प्रहलाद महाराज का रिएक्शन क्या था? हाँ, मेरा भगवान यहाँ के नहीं, सब जगह है। जब ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने फटकारा, सुरुचि ने, कि एकमात्र भगवान विष्णु ही तुम्हारी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, तो कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ध्रुव महाराज को कैसे। तो ये श्रीमद् भागवतम में विभिन्न 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, 108 उपनिषद, समस्त चीज का निचोड़ एग्जाम्पल के रूप में एक टॉपिक, एक चेंज दिया गया है। फुल्ली डिस्क्रिप्शन के लिए महाभारत जाना पड़ेगा। विभिन्न पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मार्कंडे पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ये सब पुराणों में ये सब कथाएं पूर्ण रूप से फुल्ली डिस्क्राइब्ड है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में बस शरणागति की शिक्षा, कैसे भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करे कृष्ण का, वो सबको दर्शाने के लिए ये कुछ टॉपिक विभिन्न पुराणों, विभिन्न शास्त्रों से श्रील व्यासदेव निगम कल्पतरु गलितम फलम सुकुमुखा द्रव संजतम। समस्त निगम का अर्थ होता है वैदिक साहित्य, कल्पतरु समस्त वैदिक साहित्य का जो डिजाइट्री, तो निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये श्रीमद् भागवत। तो इसीलिए हम सबको श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरह अध्ययन करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है और श्रीमद् भागवत कथा को सुनना है। ये सब सुनने के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा मिलेगा भक्ति करने का, क्योंकि ये सब श्रवण करना किस लिए? फॉर इंस्पिरेशन, कि हम सब हरि नाम जप कर रहे, हरि कृष्ण महामंत्र जप कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान की शरण ग्रहण कर रहे। लेकिन जब ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे, सुनेंगे कि उस भक्त ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया, वो भक्त कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया, जब इस तरह हम लोग डिस्क्रिप्शन सुनेंगे तो हमारे अंदर प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलेगा, और उसी इंस्पिरेशन से हम सबको शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा और हमारा जीवन, मानव जीवन, ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। तो आज का टॉपिक बस यही था, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान लीला। कल तक के लिए आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।